सवाल की शुरुआत यहीं से है। 20 जनवरी का दिन डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर बैठते हैं और एक धमकी के साथ बैठते हैं। कुछ दिनों पहले ही वो धमकी उन्होंने दे दी थी और ये कह दिया था कि मेरे कुर्सी पर बैठने से पहले 20 जनवरी से पहले पहले इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हो जाना चाहिए। जो बाइडेन के वक्त में एक सुपर पावर वाली इमेज अमेरिका की थी, उसका मजाक बन गया था जब अमेरिका अफगानिस्तान से भागा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी का महत्व क्या होता है, वो उन्होंने कुर्सी पर बैठने से पहले ही दिखा दिया और इजराइल हमास के बीच में सीज फायर होता है। यह शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप की कैसी लगी आपको? देखिए, मैं कह रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी इनॉग्रेशन के पहले ही प्रोग्राम बनाया था कि वो एक धमाकेदार एंट्री करेंगे, ठीक है। और इसके चलते उन्होंने कहा था कि मैं अपने दौर में शांति लाना चाहता हूं, मैं तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को बंद करूंगा। मिडिल ईस्ट और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल हमास, उसको तो उन्होंने बंद करा दिया, सीज फायर करा दिया। लेकिन जो दूसरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, जहां उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं जो है वहां पे सीज फायर करा दूंगा, रूस यूक्रेन, वो बिल्कुल नहीं हो पाया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल केथ केलॉग को भेजा था कि वो जाके वहां पे बातचीत करें रूस के लोगों से और सीज फायर कराने की कोशिश करें। अब ये सीज फायर पुतिन ने मना कर दिया है, क्योंकि देखिए बात ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया था कि रूस का बड़ा भारी नुकसान हुआ है, जानी माली। CIA ने उनको फिगर्स दी थी कि कोई 1 मिलियन, 1 करोड़ कोई रूसी मारे जा चुके हैं, जबकि केवल कोई 70 लाख जो है वो ये मारे गए हैं आपके यूक्रेनियंस। और यूक्रेन का पलड़ा भारी है, और अगर आप सीज फायर के लिए उनको मौका देंगे तो वो फट से उसको पकड़ लेंगे और सीज फायर कर लेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि यथार्थ इससे बिल्कुल उलट है। रूस जमीनी लड़ाई में बिल्कुल हावी हो गया है, पेट्रोवस्क के केवल 1-1.5 किलोमीटर दूर रह गया है और सारे फ्रंट्स पे वो बढ़ रहा है। कुर्स्क में जब यूक्रेन ने हमला किया था, उसने कोई 65% जो इलाका है उसको खाली करा लिया है, उसको आज़ाद करा लिया है, और अब वो पूरा कुर्स्क का जो फोर्स है उसको दबोचने की कोशिश में लगा है। यूक्रेन टोकनिज्म करने के लिए, दुनिया भर की मीडिया लड़ाई जीतने के लिए वो ड्रोन से हमला कर रहा है। याद रहे, ड्रोन्स की जो एक्सप्लोजिव पावर है 20 से 30 kg होती है। जवाब में रशिया पलटवार कर रहा है इस्कंदर मिसाइल से, किंजहाल मिसाइल से और दूसरे हाइपरसोनिक मिसाइल से, जिनकी बारूदी क्षमता 500 से 700 किलो है। मतलब आप 10 गुना ज्यादा विस्फोटक वो उतार सकता है, उतार रहा है। सारा इनका जो पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया है और बहुत नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन को। जमीनी लड़ाई का तो अंत अब साफ दिख रहा है, हफ्तों की बात है, लेकिन मैक्सिमम महीना। बख्शी साहब, मेरा सवाल ये था लेकिन नहीं, मैं एक, हाँ आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ देखिए, तो मैं कह ये रहा था कि ये सीज फायर तो ये रशिया ने मना कर दिया है कि साहब जब तक हमको सीज फायर नहीं चाहिए, हमको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। ज़ेलेंस्की जो है वो ही इज नॉट द अथॉरिटी, वो उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, वो लेजिटिमेट सरकार नहीं है। हम लेजिटिमेट सरकार से ही बात करेंगे। और दूसरा, वो कह रहे हैं कि बड़ा जोर लगाने के बाद हम लोग हावी हुए हैं, इस वक्त मैं एडवांटेज नहीं छोड़ना चाहता, मैं लड़ाई को खत्म करके छोड़ूंगा, उसके पहले सीज फायर नहीं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन सवाल यह था कि इजराइल हमास भी तो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ, आज 2025 तक में भी उसे कोई खत्म तो करवा नहीं पाया था। इतने मानव अधिकारों के हनन के आरोप लगे, इजराइल को कितने दबाव झेलने पड़े कि अब आप इसे बंद कर दीजिए। हुआ क्या? इजराइल इसे रोकने के लिए तैयार थोड़ी ना हुआ, उल्टा उसने और अलग अलग मोर्चों पर जंग शुरू कर दी। लेकिन एक व्यक्ति का कहना और उसका मध्यस्थता करना डोनाल्ड ट्रंप के कुर्सी पर बैठने से ठीक पहले सीज फायर कैसे हो जाता है? जो आज तक की सारी कोशिशें फेल हो रही थी,
वो अचानक से सफल कैसे हो जाती हैं, ये भी तो सवाल होगा। नहीं, सवाल है, उसका जवाब ये है कि ये इक्वेशन का फर्क है बाइडेन साहब का नेतन्याहू साहब के साथ और डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू के साथ। डोनाल्ड ट्रंप बहुत भारी समर्थक हैं इजराइल के, और इजराइल ये जानता है। इसलिए जब उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अपना कार्यकाल शांति के माहौल में शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे फेरबदल अपने देश में करने हैं। डीप स्टेट को मैं टेक ऑन करना चाहता हूं, नंबर 1। इकोनॉमी को मैं ठीक करना चाहता हूं, नंबर 2। और जो अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस की ताकत काफी घट गई है, उसको मैं करेक्ट करना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे शुरुआती दौर में शांति चाहिए, ताकि मैं अपने अंदर के जो मामले हैं उनको देख सकूं। और उनकी दोस्ती भी अच्छी है, पर्सनल इक्वेशन नेतन्याहू के साथ अच्छी है, और एकदम नेतन्याहू जो अभी तक जो बाइडेन को ठेंगा दिखा रहे थे वो मान गए हैं। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर ऑब्जेक्टिव जो इजराइल ने अचीव करने थे ग्राउंड पे, वो अचीव कर चुका है। हमास की कमर तोड़ दी है, हिजबुल्लाह का सत्यानाश कर दिया है, हूती को भी काफी हद तक दबा दिया है, और ईरान को भी बिल्कुल ही हिला कर रख दिया है। उनके ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुके हैं। अब जबरन लड़ने में उनका कोई फायदा नहीं।